दूसरी शादी। अमन की जिंदगी अपने तयशुदा धर्रे पर चल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर और फिर वही अकेलापन। पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो लिया था। घर में उसकी बेटी संजू थी जो अब बड़ी हो चुकी थी और अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। संजू को हमेशा अपने पिता की चिंता रहती थी। वह देख सकती थी कि अमन ऊपर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, लेकिन भीतर से वह अकेलेपन से जूझ रहे थे। संजू की सबसे अच्छी दोस्त महक अक्सर उनके घर आती जाती थी। वह जिंदा दिल, हंसमुख और समझदार लड़की थी जिसने हमेशा संजू का साथ दिया था। महक जब भी घर आती तो अमन उसे सहजता से देखते, लेकिन कभी ज्यादा बातचीत नहीं करते। लेकिन संजू के लिए महक केवल एक दोस्त नहीं थी, बल्कि वह उसके परिवार का एक हिस्सा बन चुकी थी। धीरे धीरे महक ने महसूस किया कि अमन का अकेलापन सिर्फ संजू को ही नहीं बल्कि उसे भी परेशान करने लगा था। वह अमन को देखती और सोचती कि कैसे कोई इंसान इतने दर्द को इतने खामोश तरीके से जी सकता है। वह जानती थी कि अमन अपने मन की बात किसी से साझा नहीं करते, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। एक दिन जब संजू किसी सेमिनार के लिए 2 दिन के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, तब महक पहली बार अमन के साथ अकेले थी। शाम के वक्त जब वह चाय बना रही थी तो अमन अचानक किचन में आ गए। आज मैं बनाऊं? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। महक ने हैरानी से देखा। अरे आप चाय? अमन हल्का सा हंसे। हाँ, कभी कभी बदलाव जरूरी होता है। महक को अमन की यह कोशिश अच्छी लगी। वे दोनों चाय लेकर बालकनी में बैठे और पहली बार एक लंबी बातचीत हुई, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी झिझक के। आप खुश हैं? महक ने अचानक पूछा। अमन ने हल्की सांस ली और बोले, खुश रहने की कोशिश करता हूँ। महक ने उनकी आंखों में देखा। और अगर कोशिश करने की जरूरत पड़ रही है तो क्या वह असली खुशी है? अमन चुप हो गए। यह पहली बार था जब किसी ने उनसे यह सवाल किया था। वह जवाब देना चाहते थे, लेकिन शायद उनके पास कोई जवाब था ही नहीं। रात को जब महक अपने कमरे में थी तो वह सोच रही थी कि अमन के अकेलेपन को वह अब सिर्फ एक बाहरी नजरिए से नहीं देख सकती, वह उसे महसूस करने लगी थी। अगले दिन जब अमन ऑफिस से लौटे तो उन्होंने देखा कि महक लिविंग रूम में बैठी थी, किसी किताब में खोई हुई। क्या पढ़ रही हो? महक ने किताब बंद की और मुस्कुराकर कहा, एक कहानी जिसमें कोई किरदार खुश होने की कोशिश कर रहा है। अमन उसकी बात समझ गए। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या वह किरदार आखिर में खुश होता है? महक ने अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। यह तो उसे खुद तय करना होगा। उस पल अमन और महक दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच अब सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं रहा, कोई अनजाना एहसास धीरे धीरे जन्म ले रहा था। लेकिन वे दोनों इसे अभी नाम देने के लिए तैयार नहीं थे। समय बीतता गया और महक को यह एहसास होने लगा कि अमन का अकेलापन उसे अब बेचैन करने लगा था। वह जब भी उनके शांत चेहरे को देखती तो उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगती। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह केवल सहानुभूति थी या कुछ और। अमन भी अब महक की मौजूदगी को महसूस करने लगे थे। पहले वह उसे सिर्फ संजू की दोस्त के रूप में देखते थे, लेकिन अब जब संजू घर पर नहीं होती तो महक की उपस्थिति उन्हें राहत देती। एक शाम जब तेज बारिश हो रही थी, महक बालकनी में खड़ी थी, ठंडी हवा की नमी को महसूस कर रही थी। अमन ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बारिश में भीगने का इतना शौक कब से हो गया? महक ने सिर घुमाकर उनकी ओर देखा। जब से अकेले भीगने का मजा आना बंद हो गया। अमन उसके जवाब को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। अचानक बिजली चमकी और महक हल्के से सिहर गई। अमन ने सहज रूप से उसकी ओर देखा और बोले, डर गई? महक हंस पड़ी। डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी अकेलेपन से डर लगता है। यह सुनकर अमन थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अकेलापन, हाँ, यह डरावना होता है।
उस पर दोनों के बीच एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। महक को लगा कि वह अमन की खामोशियों को समझने लगी है और अमन को यह एहसास हुआ कि महक अब उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बनती जा रही है। वह इस एहसास को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब उनके मन में महक की जगह अलग होती जा रही थी। उस रात जब महक अपने कमरे में गई तो उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। क्या यह सिर्फ एक अपनापन था या कुछ और? क्या अमन भी वही महसूस कर रहे थे? महक इस सवाल का जवाब ढूंढने लगी, लेकिन कहीं न कहीं उसे इसका उत्तर पहले से ही पता था। अमन और महक के बीच अब एक अनकहा रिश्ता बनने लगा था। वे दोनों इसे कोई नाम नहीं दे रहे थे, लेकिन उनकी बातचीत, उनकी खामोशियां और उनके साथ बिताए गए लम्हे इस बदलाव को साफ दिखा रहे थे। महक अब पहले से ज्यादा अमन के करीब महसूस करने लगी थी, लेकिन वो खुद को रोकती भी थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह सही नहीं है। अमन भी जानते थे कि उनकी जिंदगी में महक की मौजूदगी अब एक आदत बन गई थी, लेकिन वो इस एहसास से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक शाम जब संजू किसी कॉलेज ट्रिप पर गई हुई थी तो महक और अमन अकेले घर पर थे। महक किचन जार जनून जपाल पर पानापन में खाना बना रही थी और अमन लिविंग रूम में बैठकर किताब पढ़ रहे थे। अचानक गैस का चूल्हा जलाते वक्त महक का हाथ हल्का सा जल गया। दर्द से कराहती महक की आवाज सुनकर अमन फौरन उठे और भागकर किचन में आए। क्या हुआ? उन्होंने घबराते हुए पूछा। महक ने हड़बड़ाते हुए हाथ छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस हल्का सा जल गया। लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत ठंडे पानी के नीचे कर दिया। इतनी लापरवाही क्यों? उनके लहजे में हल्की झुंझलाहट थी, लेकिन चिंता ज्यादा झलक रही थी। महक ने अमन की आंखों में देखा, जो गहरी चिंता से भरी हुई थी। यह पहली बार था जब अमन ने इतनी शिद्दत से उसका ख्याल रखा था। महक को महसूस हुआ कि उसे अमन की परवाह अब किसी और ही तरह से होने लगी थी। अमन ने धीरे से मरहम लगाया और बिना कुछ कहे उसके हाथ को अपने हाथों में थामे बैठे रहे। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन खामोशी सब कुछ कह रही थी। महक की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो मुस्कुराई। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अमन ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोले, मुझे फर्क पड़ता है महक। यह पहली बार था जब अमन ने खुलकर अपने एहसास को जाहिर किया था। महक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चाहती थी कि यह लम्हा यहीं ठहर जाए, लेकिन कुछ कह न सकी। उस रात जब वह अपने कमरे में गई तो पहली बार उसने खुद से स्वीकार किया कि अमन के लिए उसके दिल में अब सिर्फ अपनापन नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव था। एक ऐसा एहसास जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं था। महक अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। अमन के लिए जो एहसास उसके दिल में पनप रहा था वह दिन ब दिन गहराता जा रहा था, लेकिन यह भावनाएं उसे उलझन में डाल रही थी। क्या यह सही था? क्या अमन भी यही महसूस कर रहे थे, या यह सिर्फ उसकी अपनी सोच थी? अगले कुछ दिनों तक महक ने अमन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश की, लेकिन यह दूरी उसे बेचैन करने लगी। अमन ने भी महसूस किया कि महक अब पहले जैसी नहीं थी। वह अब कम बातें करती, हंसी भी थोड़ी कम हो गई थी और आंखों में एक उलझन थी। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव क्यों आया है। एक दिन जब महक लिविंग रूम में बैठी थी, अमन ने पास आकर पूछा, क्या बात है महक? तुम कुछ दिनों से अजीब लग रही हो, मुझसे कुछ कहना चाहती हो? महक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। अमन ने उसकी झिझक को महसूस किया और कहा, महक अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो, मैं सुनना चाहता हूँ। महक ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अमन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई रिश्ता जो पहले आसान लगता था वह अचानक जटिल लगने लगे? अमन थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हाँ कई बार, लेकिन महक रिश्ते जटिल तब लगते हैं जब हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं बजाय उन्हें समझने के। महक की आंखों में हल्की नमी थी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, और अगर समझने से भी डर लगे तो? अमन ने उसके हाथ पर हल्की पकड़ बनाई और बहुत नर्म लहजे में बोले, तो फिर उस डर का सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ एहसासों से भागना उन्हें और मजबूत बना देता है।
महक का दिल तेजी से धड़कने लगा। अमन ने पहली बार इतने स्पष्ट रूप से अपने जज्बात जाहिर किए थे। यह एक छोटा सा इशारा था लेकिन इतना गहरा कि महक का सारा संकोच खत्म होने लगा। उस रात जब महक अपने कमरे में गई तो वह खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी। उसने स्वीकार कर लिया था कि वह अमन से प्यार करने लगी थी, चाहे यह रिश्ता कितना भी असामान्य क्यों न हो। लेकिन अब सवाल यह था कि क्या अमन भी यही महसूस करते थे या यह सिर्फ उसकी अपनी कहानी थी। महक अब अपने दिल की बात से भाग नहीं सकती थी, लेकिन अमन के मन में क्या था यह जानना उसके लिए सबसे बड़ी उलझन थी। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था या अमन भी उसकी ओर खिंचाव महसूस कर रहे थे। हर छोटी मुलाकात, हर अनकहा लम्हा, हर नजरों की गहराई अब उसे यह एहसास दिलाने लगी थी कि उनके बीच कुछ तो था, कुछ जो एक नाम का मोहताज नहीं था लेकिन फिर भी बहुत खास था। एक शाम जब संजू घर पर नहीं थी, महक किचन में खाना बना रही थी और अमन पास आकर खड़े हो गए। आज क्या खास बना रही हो? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। महक ने बिना मुड़े जवाब दिया, कुछ भी, बस यूं ही। ... वैसे भी किसी को खास फर्क पड़ता हो तब न। अमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज में एक हल्का सा दर्द छुपा था जिसे वह शायद छुपाना चाहती थी, लेकिन अमन ने महसूस कर लिया। अमन ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि फर्क पड़ता है। महक का हाथ रुक गया। उसने धीरे से सिर उठाकर अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, उम्मीद थी और शायद थोड़ा डर भी। महक, मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि यह जो हमारे बीच है उसे क्या नाम दूं। ... लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी से यह घर अब सिर्फ एक मकान नहीं लगता। अमन के शब्दों ने महक के भीतर कुछ गहराई से हिला दिया। वह चाहती थी कि वह भी खुलकर कह सके कि वो कैसा महसूस करती है, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर आकर रुक जाते थे। अमन ने उसके हाथ पर हल्की पकड़ बनाई और कहा, अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो हमें खुद से भागना नहीं चाहिए। जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, शायद हमें इसे अपनाना चाहिए। महक की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक राहत के थे। अमन ने पहली बार अपने दिल की बात इतनी साफ कोई से कही थी। महक ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे बिना शब्दों के ही जवाब दे दिया हो। उस शाम उनके बीच कोई औपचारिक इजहार मोहब्बत नहीं हुआ, लेकिन जो एहसास उन्होंने साझा किया वह किसी भी शब्द से ज्यादा गहरा था। उस शाम के बाद से अमन और महक के बीच एक अजीब सा सुकून था। अब न तो कोई झिझक बची थी, न ही कोई अनकहा सवाल। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में सहज महसूस करने लगे थे, जैसे एक लंबे सफर के बाद कोई ठिकाना मिल गया हो। लेकिन यह रिश्ता जितना स्वाभाविक था उतना ही जटिल भी। महक जानती थी कि समाज इसे किस नजर से देखेगा, और सबसे बड़ी बात, संजू इसे कैसे दोस्त थी और अब वो उसके पिता के करीब आ रही थी। यह सोचकर ही महक का मन घबरा उठता था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन जब भी वह ऐसा सोचती अमन की आंखों में वही अपनापन उसे रोक लेता। एक दिन जब संजू घर लौटी तो उसने महसूस किया कि कुछ बदला बदला सा है। महक और अमन पहले से ज्यादा सहज थे। उनकी बातचीत में एक नई गर्माहट थी। संजू को यह अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में हल्का सा संदेह भी आया। क्या चल रहा है यहाँ? संजू ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा जब वे तीनों साथ बैठे चाय पी रहे थे। महक ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा अब मजाक भी करने लगे हैं तो माहौल हल्का हो गया है। संजू ने अमन की तरफ देखा। अच्छा, तो पापा को हंसना सिखाने का क्रेडिट महक को जाता है? अमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी कुछ लोग बिना कोशिश किए भी आपकी जिंदगी बदल देते हैं। महक ने उनकी ओर देखा और दोनों की आंखों में एक अनकहा एहसास तैर गया, जिसे संजू ने महसूस तो किया लेकिन समझ नहीं पाई। वह हंसते हुए बोली, अच्छा है, आप दोनों को अब हंसी मजाक की आदत डालनी चाहिए, जिंदगी बहुत छोटी होती है। महक और अमन ने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए मानो समय ठहर गया। संजू की बातों में छुपा सच बहुत गहरा था, जिसे वे दोनों अब और अनदेखा नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या वे संजू को इस बदलाव के लिए तैयार कर सकते थे?
यही सोच महक के दिल में लगातार चल रही थी। महक अब खुद से सवाल करने लगी थी, क्या वह सही कर रही है? क्या यह रिश्ता सिर्फ उसकी भावनाओं का परिणाम था या इसमें अमन की भी उतनी ही सहमति थी? अमन ने अपने दिल की बात कह तो दी थी, लेकिन अब तक उन्होंने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था। संजू को लेकर महक की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो उसे आहत नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस रिश्ते को छुपाना भी ठीक नहीं था। कई बार वह अमन से इस बारे में बात करने के लिए तैयार हुई, लेकिन जब भी मौका आता वह कुछ कह नहीं पाती। एक शाम जब संजू बाहर गई हुई थी, महक और अमन बालकनी में बैठे थे, चाय के प्याले के साथ एक अजीब सी खामोशी उनके बीच थी। महक ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, अमन, क्या आपको लगता है कि हम सही कर रहे हैं? अमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई दुविधा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ विश्वास था। महक सही या गलत का फैसला समाज नहीं करता, बल्कि वे लोग करते हैं जो उस रिश्ते में होते हैं। अगर हमारे बीच सच्चाई और सम्मान है तो हमें अपने फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। महक ने गहरी सांस ली, लेकिन संजू, अगर उसे बुरा लगा तो? अमन थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, संजू समझदार लड़की है। अगर हम उसे प्यार और ईमानदारी से समझाएंगे तो वह समझेगी, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को छुपाकर झूठे रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे तो यह न हमारे लिए सही होगा न संजू के लिए। महक ने पहली बार महसूस किया कि अमन के शब्दों में कितना सुकून था। वह हर बार उसकी उलझनों का हल ऐसे देते थे जैसे उन्होंने खुद को पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए समर्पित कर दिया हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हमें संजू से बात करनी चाहिए? अमन ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, हाँ, अब और देर नहीं करनी चाहिए। सच जितना जल्दी कह दिया जाए उतना अच्छा होता है। महक ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या संजू इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी, या यह उनके लिए एक नई मुश्किल की शुरुआत होगी? अमन और महक ने तय तो कर लिया था कि वे संजू से सच कहेंगे, लेकिन यह पल उनके लिए जितना जरूरी था उतना ही कठिन भी। महक का दिल तेजी से धड़क रहा था और अमन भी पहली बार थोड़े असमंजस में दिखे। संजू उनके लिए सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी सबसे करीबी दोस्त भी थी। क्या वह इस रिश्ते को समझ पाएगी, या फिर यह सच उनके बीच दूरियां पैदा कर देगा? अगली सुबह जब संजू ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तो माहौल कुछ अलग सा था। महक और अमन दोनों ही चुप थे। संजू ने यह महसूस किया और हंसते हुए बोली, क्या बात है, आप दोनों इतने गंभीर क्यों लग रहे हैं? किसी ने चोरी पकड़ी है क्या? महक ने अमन की ओर देखा और अमन ने हल्की मुस्कान के साथ संजू की तरफ, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, संजू, हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। संजू ने सिर झुकाकर प्लेट से टोस्ट उठाया और कहा, हाँ बोलिए, क्या कोई परेशानी है? महक को समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, लेकिन अमन ने बिना कोई घुमाव लिए सीधा कहा, महक और मैं, हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं और हमने सोचा कि यह बात सबसे पहले तुम्हें बतानी चाहिए। संजू के हाथ में पकड़ा हुआ टोस्ट थम गया। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मतलब? महक ने हिम्मत जुटाकर कहा, मतलब मैं और तुम्हारे पापा ... एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। हम नहीं चाहते कि यह बात तुम्हारे लिए किसी झटके की तरह आए, इसलिए हमने सोचा कि पहले तुमसे बात करें। संजू ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें सीधे अमन की ओर थी, जैसे वह उनके चेहरे से जवाब पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर वह अचानक हंस पड़ी, आप लोग मजाक कर रहे हैं, है न? लेकिन जब उसने अमन और महक की गंभीर आंखों में देखा तो उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। अब वो पूरी तरह से चुप थी। महक के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे लगा कि संजू उसे सुन सकती है। अमन ने धीरे से कहा, संजू, हम चाहते हैं कि तुम इसे समझो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति हो तो हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करेंगे, लेकिन हम चाहते थे कि यह बात तुमसे पहले कहें ताकि तुम्हें लगे कि तुम्हारी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। संजू की आंखों में हल्का सा संदेह और उलझन थी। उसने महक की ओर देखा और फिर अमन की ओर, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो कुर्सी पीछे खिसकाकर उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। महक का चेहरा उतर गया। उसने अमन की ओर देखा, क्या हमने गलती कर दी? अमन ने लंबी सांस ली और कहा, सच बोलना गलती नहीं होता महक, उसे वक्त चाहिए और हम उसे वह वक्त दें।
लेकिन संजू के चुपचाप चले जाने से महक के मन में डर बैठ गया था। क्या यह चुप्पी किसी तूफान का इशारा थी? महक और अमन ने संजू को समय देने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके खामोश रुख ने दोनों के दिल में चिंता भर दी थी। संजू ने उनसे कुछ नहीं कहा था, न कोई नाराजगी जताई, न कोई सवाल किया, लेकिन उसकी यह चुप्पी ही सबसे ज्यादा डराने वाली थी। पूरे दिन वह अपने कमरे में रही, सिर्फ जरूरत भर के लिए बाहर आई, लेकिन उनकी तरफ देखा तक नहीं। महक कई बार उसके पास जाने की हिम्मत जुटाने लगी, लेकिन फिर खुद को रोक लेती। शाम होते होते अमन से रहा नहीं गया। उन्होंने संजू के कमरे का दरवाजा खटखटाया। संजू, बात करोगी? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। संजू बालकनी में खड़ी थी, दूर आसमान में ताक रही थी। उनकी आहट सुनकर भी उसने मुड़कर नहीं देखा। अमन ने कुछ पल इंतजार किया, फिर उसके पास जाकर खड़े हो गए। गुस्सा हो? उन्होंने हल्के से पूछा। संजू ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, नहीं पापा, मैं बस ... समझने की कोशिश कर रही हूँ। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी संजू की उलझन को महसूस कर सकते थे। देखो बेटा, हम तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले तुमसे बात की। अगर तुम्हें यह रिश्ता गलत लगता है तो हम इस पर फिर से सोच सकते हैं। तुम्हारी भावनाएं हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। संजू ने पहली बार अमन की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मुझे नहीं पता पापा, उसने ईमानदारी से कहा। महक मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, और आप मेरे पापा हैं, मैं आपसे भी उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों इस तरह से एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। अमन चुप रहे। संजू की बातों में कोई गलत नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं? संजू ने सिर झुका लिया। गलत या सही, यह मैं तय नहीं कर सकती, बस मैं अभी इस सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे समय चाहिए पापा। अमन ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, हम तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेंगे। संजू ने एक पल को उनकी तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। अमन कमरे से बाहर आए तो महक वहीं खड़ी थी, बेचैनी से सब सुन रही थी। उन्होंने उसे तसल्ली देने के लिए हल्का सा सिर हिलाया। संजू को समय चाहिए और हम उसे वह देंगे। महक ने भी सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अब भी एक डर था। क्या समय सच में इस रिश्ते को आसान बना पाएगा? संजू ने भले ही सीधे इनकार नहीं किया था, लेकिन उसकी उलझन महक और अमन दोनों के लिए एक नई चुनौती बन गई थी। महक अब भी सोच में डूबी थी। क्या वह संजू की जिंदगी में एक उलझन बन गई है? क्या उसे यह रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? अमन ने उसे भरोसा दिलाया था कि सच बोलना गलत नहीं था, लेकिन क्या यह सच संजू के लिए स्वीकार्य था? अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी खामोशी बनी रही। संजू ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताती, और जब भी अमन या महक से सामना होता तो वह सामान्य दिखने की कोशिश करती, लेकिन उनकी आंखों में जो सवाल थे वह छुप नहीं पाते थे। महक ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन संजू हर बार बात को टाल देती। यह दूरी महक के लिए असहनीय होती जा रही थी। एक शाम महक छत पर अकेली बैठी थी, ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। वह सोच रही थी कि क्या उसे यह रिश्ता छोड़ देना चाहिए। क्या अमन और उसकी नजदीकियां संजू के लिए असहज थी? तभी उसने पीछे से हल्की आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा, संजू खड़ी थी। अकेले क्यों बैठी हो? संजू ने हल्की आवाज में पूछा। महक चौंक गई। यह पहली बार था जब संजू ने खुद पहल करके उससे बात की थी। उसने मुस्कान लाने की कोशिश की, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। संजू कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से महक के पास आकर बैठ गई। तुम परेशान हो है ना? महक ने उसकी ओर देखा, और पहली बार उसे ऐसा लगा कि संजू अब इस रिश्ते को लेकर टकराव में नहीं थी, बल्कि खुद भी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। हाँ संजू, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती पर कोई असर पड़े। मैं तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन अब तुम्हारे पापा के साथ मेरा रिश्ता ... यह सब अचानक से हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस मोड़ पर आ जाएंगी। संजू ने गहरी सांस ली और सामने आसमान की ओर देखने लगी।
मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि तुमने और पापा ने कभी कुछ गलत नहीं किया। बस यह सब मेरे लिए नया है और मैं इसे समझने में समय ले रही हूँ। महक की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण जगी। तो क्या तुम इस रिश्ते को स्वीकार कर पाओगी? संजू ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में कोई कठोरता नहीं थी। मुझे थोड़ा और समय चाहिए महक, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और पापा को खुश भी देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी खुद को मजबूर नहीं कर सकती। बस मुझे समझने दो, इस रिश्ते को अपनाने का समय दो। महक की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार ये आंसू राहत के थे। उसने संजू का हाथ थाम लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें पूरा समय दूंगी संजू, बस इतना जान लो कि मैं तुम्हें अपनी बहन से कम नहीं मानती और मैं तुम्हारी खुशी के बिना कोई फैसला नहीं लूंगी। संजू ने भी पहली बार हल्की मुस्कान दी। शायद यह उनकी दोस्ती और इस नए रिश्ते की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी कदम था। कुछ हफ्ते बीत गए। संजू और महक के बीच का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। संजू अब पहले की तरह महक से बात करने लगी थी और अमन से भी खुलकर बातचीत करने लगी थी, लेकिन वह अभी भी अपने दिल में चल रहे द्वंद्व से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई थी। एक रात जब महक अपने कमरे में सोने जा रही थी, संजू अचानक उसके पास आई। महक, क्या तुम सच में पापा से प्यार करती हो? महक ने उसकी आंखों में देखा। यह सवाल सीधा था, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ संजू, उतना ही जितना तुम उनसे करती हो। मैं नहीं जानती कि यह प्यार कब और कैसे हुआ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि यह सच्चा है। संजू कुछ देर तक चुप रही, फिर धीमे से बोली, मैंने बहुत सोचा, बहुत समझने की कोशिश की। पहले मुझे लगा कि यह सब गलत है, लेकिन फिर एहसास हुआ कि गलत क्या होता है। क्या किसी को खुश देखना गलत है? क्या किसी को सच्चा साथी मिलना गलत है? महक ने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। संजू ने एक लंबी सांस ली और फिर मुस्कुरा दी। मैंने फैसला कर लिया है महक, अगर पापा के जीवन में तुम्हारा आना उन्हें खुश करता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं नहीं चाहती कि वे अकेले रहें, और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं चाहती कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी वजह से खुद को इस रिश्ते से दूर करे। महक की आंखों से आंसू गिरने लगे। यह खुशी के आंसू थे। उसने संजू को गले लगा लिया। अमन, जो थोड़ी दूरी से यह सब देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी सुकून था। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों को अपने पास खींच लिया और हल्की आवाज में बोले, शुक्रिया संजू, तुमने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। संजू ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, बस आप दोनों हमेशा खुश रहें, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। उस रात के बाद घर में फिर से खुशियां लौट आई। महक और अमन अब अपने रिश्ते को लेकर निश्चिंत थे, क्योंकि संजू की स्वीकृति ही उनके लिए सबसे जरूरी थी। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे प्यार, सम्मान और समझदारी से भी बनते हैं। और संजू, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दोस्त उसकी माँ जैसी बन सकती है, अब खुद इस रिश्ते को दिल से स्वीकार कर चुकी थी। क्योंकि प्यार अगर सच्चा हो तो उसे समय चाहिए होता है समझने के लिए, अपनाने के लिए और उसे पूरी तरह महसूस करने के लिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही सीख देने वाली और नई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।